तो फ्रेंड्स, मैं अभी लेटी हुई थी। मैंने फ्रूट्स लिए हैं स्नैक्स में, तो मैंने आज वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया उसका। और हाँ, अभी मुझे मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि तनिष्क की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी टीचर ने कॉल किया था, तो मैं उसे लेने जा रही हूँ। अभी बोले थे शायद उसको चक्कर आ रहे हैं या ऐसा कुछ, तो अभी मैं फटाफट से कपड़े चेंज करूँगी और निकल जाऊँगी तनिष्क को लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ तनिष्क को, और देखिए कहाँ छुपा है। और इसने मुझे बताया कि इसका मतलब हाथ, इसकी कोहनी जो हमारी एल्बो होती है ना, ये बेंच पे लग गई थी और उसकी वजह से इसको इतना पेन हो रहा था। ऐसा होता है ना, यहाँ पे जब कभी चोट लग जाती है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो इसको उसकी वजह से चक्कर आने लगे थे। तो ऐसा तो हमें भी चक्कर आ जाते हैं, लेकिन इसने क्या किया, चक्कर आ रहे थे तो ये ऐसे नीचे मुँह करके बेंच पे सर रख के लेट गया। तो वो चक्कर आ रहे थे, पता नहीं ये नींद में चला गया, सोता रहा। फिर थोड़ी देर बाद मतलब ये ऐसे बेंच से नीचे गिर गया, मेरे को पता ही नहीं, ये पड़ा रहा कई देर तक। जब मैम ने देखा इसको तब इसे उठाया, पानी पिलाया, तो फिर इसीलिए कॉल किया था कि पता नहीं क्या हुआ। वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है बस, लेकिन फिर भी मैं इसे लेके आ गई कि ठीक है कोई गाइस, ये क्या बात है, ये क्या बात है। आज मैं पूरा दिन क्यों था, आज मैं स्कूल में रो के गया, बस में रोया। बस में भी रोए? हाँ, बस में थोड़ा बहुत, लेकिन क्लास में क्यों होना था, क्लास में ही ना क्यों गिरा। पूरा दिन आज तुम सुबह ही बोल रहे थे मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे छुट्टी करनी है। ओह फ्यूचर, तुम फ्यूचर देख सकते हो। और एक दिन तो मैंने बोला था कि मेरी मैम की तबीयत खराब हो जाएगी क्योंकि बारिश है, और वो सच हो गया। तो वहाँ से जैसे ही हम स्कूल से आए ना, आते आते हम गए थे, मैं गई थी ऑटो में। आते वक्त मैं पैदल ही आई, क्योंकि रॉन्ग साइड होने की वजह से ऑटो नहीं मिलता, और मिलता भी है ना तो ऑटो वाले इतना ज़्यादा किराया मांगते हैं, इसलिए मैं सोचती हूँ कि पैदल जाना ही बेटर है। और तनिष्क की तबीयत मुझे ठीक सी लग रही थी, इसलिए मैं उसे पैदल ही लेके आ गई। बैग मैंने ले लिया था उसका स्कूल का, और वो अपना चल के आ गया। और जैसे घर आए तो कपड़े पसीने से मेरे बिल्कुल भीग चुके थे, और मुझे ऐसे गीला गीला सा लग रहा था ना, उसमें बिल्कुल अच्छा लगा था। मैंने आते ही तुरंत कपड़े चेंज करे, और अभी अच्छा मैं आराम से अपने हल्के फुल्के घर के कपड़े पहन के आराम से लेटी। और ये जो टॉप है ना, ये मैंने दिल्ली में परचेज़ किया था, सिर्फ 100 रुपीज़ में मुझे मिला था ये। वहाँ जो थर्सडे और सैटरडे मार्केट लगती थी ना, वहाँ से मैंने परचेज़ किया था 100 रुपीज़ में। और ये बहुत अच्छा है, कॉटन का है, प्योर कॉटन का है, और एकदम लाइट वेट है। इसको पहन के ना गर्मियों में मज़ा सा आ जाता है, तो ये पहन के मैं अपना बस अभी रेस्ट कर रही हूँ। और फिर थोड़ी सी देर में ही मैं रोटी बना लूँगी, क्योंकि मेरा लंच टाइम हो चुका है। और आज मैं लंच में दाल मखनी, वो जो मसूर की साबुत दाल मैं बनाती हूँ ना, दाल मखनी की तरह, वो वाली दाल, और उसके साथ में रोटी और थोड़ा सैलेड, बस यही खाने वाले हैं। गाइस, यही अच्छा हुआ क्या मेरे साथ, क्या मम्मी ने मेरे को ढेर सारी चीज़ दिला दी। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा चीज़ का पिटारा। देखिए हम क्या क्या लाए हैं। 2 हमने लॉलीपॉप लिए हैं, चुपा चुप्स वाले, और ये कोला फ्लेवर के हैं। और ये 2 मैं वेफर लाई हूँ, एक गन्नू के लिए, एक समर के लिए, चॉकलेट फ्लेवर। फिर 2 हमने लिए हैं कोकोटावा। ये वाला कब लिया हमने? हमें याद तो था। ओह, नारियल का भी आता है। हाँ, ये तो मस्त है फिर। और 2 ये क्रीम बन लिए हैं बच्चों के लिए। फिर मैंने कपकेक्स लिए हैं, और ठीक है, ये बन हो गए ये हमारे क्रीम रोल। और 2 हमने जूस लिए हैं, एक इसने फ्रिज में रख दिया है समर के लिए। और यहाँ पे 10 चॉकलेट्स हैं 5 रुपीज़ वाली, ये वाली, ये कैरामल चॉकीटा ये वाली है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, बनाना रखे हैं टेबल पे, और आलू, वो भी मैं लेके आई हूँ। और ये वाले बनाना वो जो वेजिटेबल वाली और फ्रूट्स वाली जो दीदी थी, उन्होंने गन्नू को ऐसे ही दे दिए। इसको ये बहुत पसंद आए, जुड़े हुए बनाना थे, तो इसलिए गन्नू ने बोला कि मम्मा ये मुझे चाहिए। तो मैंने उनको बोला, भाई आप रिप्लेस करके दे दो, 2 बनाना उसमें से निकाल लो आप, ये तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है, ले लेने दो, रखने दो कोई बात नहीं। ये लो, ये है आज का मेरा लंच। ये है मखनी दाल, जिसमें मक्खन हमने कम यूज़ किया है, क्योंकि डाइटिंग पे हैं तो इसीलिए। और यहाँ पे दही और 2 चपाती है, और इसे हम दोनों माँ बेटे खाने वाले हैं, मैं और तनिष्क। तो चलो हम एंजॉय करेंगे अपना टेस्टी सा लंच। मुझे ना ये वाली दाल मेरे बेटे समर की फेवरेट है। वाओ। और ये लड़की कहाँ से आ गई हमारे घर में, हेयर बैंड पहनने वाली मिनी माउस ने मिकी माउस। ये देखेगा आज हमारे मम्मी, ये है मेरी मम्मी। मम्मी साहब, मम्मी साहब, मम्मी साहब। ये है मेरी मम्मी, जो बिल्कुल नहीं है निकम्मी। ये देखा मेरी, और निकल आया है इनका टमी। और गाइस, एक बार
बच्चे से मिलाते हैं। ये है मेरा सड़ेला भाई जो स्टंट मारते रहता है। हाँ, ये उछलता ही रहता है, पता नहीं भगवान ने क्या इसके अंदर स्प्रिंग लगाया है। ये उछलता है। मैं अभी कर रही हूँ कपड़े फोल्ड और मशीन चल रही है। मैंने कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन भी लगा के चालू करके रखी है। तो अभी एक बैच धुलने वाला है, दूसरा बाकी है, वो भी बस एक बैच निकाल दूँ फिर दूसरा डाल दूँगी। तो मैंने सोचा कि तब तक पहले के धुले हुए कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ और हस्बैंड के कुछ कपड़े आयरन भी करने हैं मुझे। देखो कपड़ों का ढेर लगा हुआ है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट कर चुकी हूँ और यहाँ पे मैं कर रही हूँ कुछ एक्सरसाइजेज। और ये जो एक्सरसाइज है ना, इनसे बहुत अच्छा पसीना आता है, बहुत अच्छे से हमारी जो एक्सरसाइज हो जाती है पूरी बॉडी की। और हाँ, अगर आप ये जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ इनके 3-3, 4-4 सेट कर लेते हो ना, तो लगभग आधा घंटा आपको लगेगा। सारे मान लीजिए पकड़ के चलिए आप 5-6 तरह की या 7 तरह की एक्सरसाइज आपको करनी है और सबके 4-4 सेट करने हैं, तो आधा घंटा बहुत रहता है। और आधा घंटा नहीं तो आप 20 मिनट कर लीजिए, वो भी अगर आप डेली 20 मिनट भी करेंगे तो वो काफ़ी अच्छे फ़ायदे आपको देंगे। तो मैंने भी बस यही सोच के जैसा मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। ऐसा कुछ है नहीं कि भाई 1 घंटा है, 1 घंटा ही फिक्स रहेगा डेली। कभी कभार हमें कुछ और भी काम होते हैं जैसे जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते, तो इसको अपना मतलब डेली का रूटीन बना लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 घंटा नहीं तो 20 मिनट, आधा घंटा, जितना टाइम दे पाएँ, लेकिन करिए रेगुलर। इसको अगर आप ऐसे छोड़ देंगे, एक दिन करेंगे एक दिन नहीं करेंगे, तो उससे आपको इतना फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी हमें फ़ैट लॉस करना है। फ़ैट लॉस करने के लिए तो हमें कंटिन्यू इसे करना पड़ेगा। और जब हम फिट हो जाएंगे उसके बाद हम रेगुलर अपना हल्का फुल्का वर्कआउट किया करेंगे, ताकि हमारा जो वेट हमने लूज़ किया है, जितना हम अपने गोल पे जब पहुंच जाएंगे तब फिर हम उसको मैनेज करने के लिए डेली हल्का फुल्का करेंगे। कभी कभार नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि आज कर लिया और कल नहीं करेंगे, अगले दिन कर लेंगे ये सोच के। फिर हमारी बॉडी एडजस्ट नहीं हो पाएगी। फिर आप 1 दिन करोगे, 2 दिन छोड़ दोगे, फिर तीसरे दिन जब करने जाओगे ना, तीसरे चौथे दिन, तो फिर से आपकी बॉडी पेन करेगी। गुड मॉर्निंग, आज है वेडनेसडे और मैंने अभी वर्कआउट फिनिश किया है और मैं यही योगा मैट पे ही अभी रेस्ट कर रही हूँ। तो मैं योगा मैट पे ही रेस्ट कर रही हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, लगभग 15-20 मिनट। और ये जब मैं इस टाइम पे रेस्ट करती हूँ ना, इसी टाइम पे मुझे कोई वीडियो एडिटिंग या छोटी मोटी शॉर्ट वीडियो अपलोड करनी होती है ना, वो काम मैं इस टाइम में कर लेती हूँ। रेस्ट का रेस्ट हो जाता है और काम का काम, टाइम का यूज़ हो जाता है, मतलब थोड़ा सा मेरा टाइम बच जाता है। और मेरे हस्बैंड सुबह रेडी होके चले गए थे, डे ड्यूटी थी ना, तो आज जैसे ही वो बाहर बस के लिए वेट कर किए, गली पे पहुँचे, बस आती है जहाँ पे, तो फिर उनको मैसेज आ गया कि नाइट ड्यूटी है अब से। तो वो फिर वापस आ गए हैं घर पे और अभी उनकी नाइट ड्यूटी स्टार्ट हो गई है आज से। और गन्नू भी आज घर पे ही है, और तो मेरे हस्बैंड और तनिष्क दोनों घर पे हैं। और मेरे जो तनिष्क है उसको कल मैं स्कूल से ले आई थी, वहाँ पे उसे चक्कर वगैरह आ गए थे ना। उसके आने के बाद मैंने आपको दिखाया भी था। तो रात में जब वो सो रहा था, मैं गई बेडरूम में काम ख़त्म करके, बर्तन वर्तन क्लीन करके पूरा किचन क्लीन किया। उसके बाद जब बेडरूम में गई तो मैंने तनिष्क को ऐसे थोड़ा सा साइड में किया, तो जैसे मैंने उसे टच किया ना, उसका बॉडी इतना ज़्यादा तप रही थी, उसको फीवर आया था रात में बहुत तेज़। तो इसलिए आज मैंने उसे नहीं भेजा है, क्योंकि रात में फीवर आया था। और आज मैं अगर उसे भेज दूँ, हो सकता है स्कूल में फिर से फीवर आ जाए, मुझे फिर से उसे लेने भागना पड़ेगा। तो इसीलिए आज के लिए मैंने उसकी छुट्टी करा दी। हालांकि उसके FA2 स्टार्ट हो गए हैं, बट फिर भी आज के लिए मैं मैम को बोल दूँगी, वो एडजस्ट कर लेंगी, बाद में ले लेंगी। और लेकिन बच्चे की हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने आज उसकी छुट्टी करा दी है। और हाँ, मेरे पापा की तबीयत जो है, पापा को भी कई दिनों से ना फ़ीवर आ रहा था, और जैसे फ़ीवर की दवाई वगैरह ले रहे थे। और फ़ीवर में ऐसा होता है ना कि मुंह का टेस्ट जैसे कड़वा हो जाता है, तो फिर कुछ खाने का मन नहीं करता, कुछ भी खाओ सब कड़वा लगता है, तो फिर कुछ खाने की इच्छा होती नहीं। तो पापा भी कुछ दिन से ऐसे ही कम खा रहे थे और दवाइयाँ कंटिन्यू ले रहे थे फ़ीवर के लिए। लेकिन फ़ीवर उनको 8-9 दिन से कंटिन्यू हो रहा था, तो फिर थोड़ा सा डर लगने लगा कि, और उनको क्या हुआ, नक्सीर आई, नाक से ब्लड आने लगता है ना गर्मी की वजह से, तो ऐसा हुआ। वो फिर एक दिन मतलब
पहले दिन कम आया और पानी वानी डालने से सर पे बंद हो जाता है, फिर दूसरे दिन मुंह से और नाक से दोनों से आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो मम्मी फिर घबरा गई और पापा को उसी दिन फिर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। और मुझे इस बारे में पता नहीं था, हालांकि मुझे एक दिन पहले मेरी मम्मी से बात हुई थी, तो मुझे इतना मालूम था कि पापा को फीवर आ रहा है और 4-5 दिन हो गए हैं फीवर आते, और फीवर में कोई आराम नहीं हो रहा है। दवाई लेते हैं तो आराम हो जाता है, बाकी वैसे नहीं होता, फिर आ जाता है दवाई का असर खत्म होते ही। तो फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। फिर मुझे मेरी सास का कॉल आया, उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मेरे देवर गए थे मेरे पापा से मिलने, मम्मी ने उनसे पूछा होगा हॉस्पिटल के बारे में कि कहाँ पे एडमिट कराएं, तो इसलिए फिर मेरी सास ने मुझे फ़ोन किया पूछने के लिए कि क्या हुआ तुम्हारे पापा को ऐसे ऐसे। तो फिर मुझे पता चला कि हॉस्पिटल में है, तो फिर मैंने तब मम्मी के पास कॉल किया, तब मुझे मालूम चला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुआ, नाक से ब्लड आ रहा था बहुत और फीवर भी नहीं उतर रहा है। तो फिर हॉस्पिटल में एडमिट है अभी, और डॉक्टरों ने सारे टेस्ट करवाए हैं। तो कल रिपोर्ट आई थी रात में, मैंने लेकिन फ़ोन नहीं किया मम्मी को, दिन में मेरी बात हुई थी तो जब तक रिपोर्ट नहीं आई थी, रात में बात नहीं की, क्योंकि मम्मी भी परेशान हो गई हैं, बार बार इतने लोगों का फ़ोन आता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, रात में नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा जब काम खत्म हुआ तो 10 साढ़े 10 बज गए थे, और उस टाइम तक मुझे लगा मम्मी शायद सो गई होंगी, थक जाती हैं, दिन भर पापा के पास ही रहती हैं हॉस्पिटल में, फिर इधर उधर दवाई लेने भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो आज मैं उनको फ़ोन करके पूछूंगी कि क्या आया है रिपोर्ट्स में। पापा का फ़ीवर जो है हल्का फुल्का अभी कम हो गया है, लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं कि आजकल फ़ीवर भी ऐसे आ रहे हैं कि मतलब 7-8 दिन तो रह ही जाते हैं। अब वो नॉर्मल 3 दिन वाले फ़ीवर कहाँ रहे हैं, कोई कोई जिसका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उनको 2-3 दिन में फ़ीवर चला जाता है, लेकिन पापा तो 60 के नियर अबाउट हैं। तो फिर जैसे आप जैसे एज होती जाती है ना, वैसे इम्यून सिस्टम वीक होता जाता है इंसान का। तो ये है, थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि देखो पेरेंट्स के अलावा ना हमारे माँ बाप चाहे कितने बूढ़े क्यों ना हो जाए, हमें हमेशा अपने माँ बाप हमारे साथ चाहिए होते हैं। तो बस यही है, हम भी यही चाहते हैं कि जब तक हो सके वो हमारे साथ रहें। और तो आज पूछती हूँ मैं कि क्या आया है रिपोर्ट्स में, और जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते उनको हॉस्पिटल में ही रखेंगे, पूरी तरह से ठीक करके ही लेके जाएंगे घर पे, और उनके सारे टेस्ट वेस्ट करवा दिए हैं, ताकि कोई और भी प्रॉब्लम हो कहीं तो अभी से पता चल जाए। ऐसा होता है ना, बहुत सारी दिक्कत होती हैं, और फिर जब एकदम से सीरियस कंडीशन पे इंसान चला जाता है तब हमें पता चलता है। इसीलिए रूटीन रेगुलर चेकअप्स करवाते रहना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं कि रूटीन चेकअप करवा लो, लेकिन कोई नहीं देखता। और गाँव के लोग तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं करते, जब वो बीमार होते तभी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो खैर छोड़िए, चलिए बहुत बातें हो गई आज। बस मैं चाहती थी कि आपको बता दूं, क्योंकि मैंने ब्लॉग तो डाल दिया कि पापा एडमिट है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे मैंने बताया नहीं कि उनको हुआ क्या है। तो देखिए एग्जैक्ट तो हम भी अभी नहीं जानते, फीवर ही आ रहा है और ऐसे नाक से ब्लड आ गया था, तो अभी मुझे ही खुद नहीं पता कि क्या आया है। जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि क्या हुआ है। ओके, तो घर के काम कर लेते हैं अब। यहाँ पे बन रहा है ओट्स और कॉर्न का चीला। तो आप देखिए, इसमें आपको कॉर्न नज़र आ रहे होंगे। मैंने कॉर्न को ना हल्का सा, जो लहसुन कूटने वाला था उसमें कूट के डाला है। और मैंने क्या किया था, ओट्स लिए, 1 कप ओट्स लिए, उसमें आधा कप दही ऐड किया और उनको थोड़ा पानी डाल के भीगने के लिए, फूलने के लिए छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा पिज़्ज़ा मिक्स ऐड किया, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर ऐड किया। मैंने ग्रीन चिली डालना चाहती थी लेकिन वो ख़त्म हो गई, तो इसीलिए नहीं डाला। और ये आज का मेरा डाइट कॉर्न ओट्स चीला है। 2 चीला मैं खाऊंगी, ये छोटे साइज़ का है और एक ये है, बस ये 2 चीला है। और इसके साथ में है टमाटर हरी धनिया की चटनी। बस ओट्स चीला बनाने में कुछ भी नहीं है, ओट्स को भिगा के रख दो दही के साथ या फिर पानी के साथ भी आप भिगा सकते हो। फिर उसमें ना बाद में नमक डाल दो, मिर्ची डाल लो, आपको सब्जियां डालनी है सब्जी डाल लो, और अलग से मैंने कॉर्न डाले हैं थोड़े से दरदरे कूट के। और फिर उसके बाद ना इसमें मैंने सीजनिंग, मतलब जो भी आपको मसाले डालने आप डाल सकते हैं ओट्स के फूलने के बाद। फिर उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या फिर इंस्टेंट इनो डाल दीजिए। इससे क्या है ना, ये काफ़ी अच्छे से फ्लफ़ी बनता है। तो मैंने इसमें बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है, बिल्कुल ½ टीस्पून के करीब। और ये मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में मेरे बेटे को भी दिया है, वो भी यही खा के गया है, और लंच में भी यही लेके गया है। तो ये आज का मेरा डाइट ब्रेकफास्ट। और ये गन्नू पापा का पूरा नाइट। तो फ्रेंड्स, ये है आज का हमारा लंच। तो आज मेरे हस्बैंड ने बोला कि चिकन बना लेते हैं लंच में, तो इसीलिए आज चिकन करी बनी है और साथ में हमने राइस भी बनाया है, क्योंकि मुझे तो ज़्यादातर ना चिकन के साथ राइस ही अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ी सी राइस ले ली और एक ये रोटी मैंने गन्नू के लिए ली है। तो फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और हाँ, डेली एक्सरसाइज करना ना भूलें।